नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं कि बैक टू विलेज थर्ड जो है वो जम्मू कश्मीर में हर जगह पे देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों की तरफ से जो शिकायतें हैं उनमें भी इजाफ़ा दिख रहा है। और आप लोग इससे भी बेखूबी वाकिफ़ होंगे कि सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था कि ग्राउंड ज़ीरो पे जिन मुश्किलात से लोग इस वक्त जूझ रहे हैं उन मुश्किलात में कमी आनी चाहिए और बेहतरी जो है वो बड़े पैमाने पे दिखनी चाहिए। इसी सब पे मेरे साथ बात करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर जम्मू जनरल राकेश दुबे जी हैं। मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि एक स्पोर्ट के भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, कई बार नेशनल लेवल पे भी खेल के आ चुके हैं और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो काफ़ी बड़े बड़े पैनल्स पे भी इनको आपने देखा होगा बैठे हुए बातचीत करते हुए। आज इन्होंने वक्त दिया सर आपने मुझे, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डेली तस्कीन को टाइम देने के लिए। इन्फॉर्मेशन में भी आप हुआ करते थे, तब से ही आप लोगों के साथ एक बड़ी अच्छी दिल का एक रिश्ता है। हम उस चीज़ की बड़ी कदर करते हैं कि आपने हमारे डिपार्टमेंट में भी काफ़ी वक्त दिया है। सवाल करते हैं सर आज के मुद्दे पे, बैक टू विलेज थर्ड गवर्नमेंट की तरफ से ये इसलिए लिया गया है कि दूर दराज के जो एरियाज़ हैं, फार फ्लंग एरियाज़ है, जहाँ पे हम कहते हैं ना बंदा ना बंदे की ज़ात, और आज के इस 21वीं सदी में भी ना बिजली ना पानी ना रोड और ना ही स्कूल जैसी फैसिलिटीज़ को दस्तयाब कर पा रहे हैं। बैक टू विलेज का ये मकसद था कि हम जगह जगह जाएं, लोगों की मुश्किलात को सुनें और उन मुश्किलातों में बेहतरी लाने की कोशिश करें। लेकिन जनता, आवाम, पंच, सरपंच जो हैं वो इस वक्त भी इस चीज़ पे ये कह रहे हैं कि बैक टू विलेज में पूरी तरीके से जो है वो तरक्की नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। तो यानी कि सरकार पे भी एक छोटा सा निशाना बनाया जा रहा है। आप किस तरह से इसे देखते हैं और क्या लगता है कि ये जैसे बयान आ रहे हैं, इन बयानों को सुनने के बाद सरकार को किस तरह से अपने आप में एक बेहतरी लानी चाहिए? देखिए, पहले तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बैक टू विलेज अब एक फेस्टिवल सा हो गया। आप देखें कि तकरीबन पशमानदा इलाका पे बहुत दूर दूर के ऐसे एरियाज़ जहाँ पे पहले कभी जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर AW और एक्सियन लेवल पे कभी भी कोई आदमी नहीं गया होगा, उनके सुपरवाइज़र ही वहाँ जाते होंगे। आज आपको कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल के लोग वहाँ पे जाएंगे जी। अब मुझे बताइए कि जिस जगह पे कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल के लोग जाएंगे तो क्या एक एक्सियन, क्या एक AW, क्या एक जूनियर इंजीनियर की क्या हिम्मत होगी? वो ये नहीं देखेगा कि मेरे इलाके पे क्या कमी है। तो एक खिंचाव, एक ऑटोमेटिकली एक इस चीज़ का रिएक्शन है कि हाँ जी, कमिश्नर सेक्रेटरी जो PDD हैं वो इस पंचायत में आ रहे हैं। तो बता दीजिए कि जब कमिश्नर सेक्रेटरी PDD किसी एरिया में जाएगा, मैं पंचायत की बात ही नहीं करता, मैं कहता हूँ जब उस ज़िले में भी वो जाएंगे तो उस ज़िले की क्या इम्प्रूवमेंट होगी वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड, आपको शायद इस बात का अंदाज़ा होगा कि 450 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने बैक टू विलेज के लिए चिन्हित किया हुआ है। अब ये 450 करोड़ अलग अलग पंचायत पे जाएगा, तकरीबन 10 लाख एक पंचायत पे ये पैसा डेवलपमेंटल फंड्स के लिए यूज़ होगा। पंचायत लेवल पे जाके, और देखिए आप ये बेहतर तरीके से समझते हैं कि सेक्रेटरीट पे बैठे हुए कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को या डायरेक्टर्स को जो प्रोविंशियल लेवल पे बैठते हैं उनको ये नहीं समझ हो सकता कि जो बनिहाल की बनकूट पंचायत है या गूल की गूल A पंचायत है या कसकूट पंचायत है, वहाँ पे क्या परेशानी आ रही है। ये बड़ी मतलब अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ है। अब जब सेक्रेटरीज़ वहाँ जा रहे हैं, डायरेक्टर्स वहाँ जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बड़े बड़े सचिवालय से असिस्टेंट एडिशनल सेक्रेटरीज़ लेवल के लोग जा रहे हैं, वो वहाँ की प्लानिंग समझ लीजिए, जो चीज़ सेक्रेटरीट में प्लान होता था वो अब इन पंचायत में प्लान हो रहा है। हाँ, अब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अब आप बोलोगे कि एक ही दिन में या एक ही 6 महीने में या एक साल में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो जाए कि ये पंचायत एक ही दिन में वो सोने की चिड़िया बन जाए और वो पूरा मार्बलाइज हो जाए, वैसा तो नहीं होगा, बट इट विल टेक टाइम। मैंने अब ये मेरा तीसरा बैक टू विलेज है। मैं इसमें रामबन डिस्ट्रिक्ट में एज ए विज़िटिंग ऑफिसर हूँ। पहली बार लोगों ने कहा कि हाँ जी ये 20 चीज़ें हमें चाहिए। 20 में से मैं मानता हूँ कि 20 की 20 नहीं हुई हैं, बट ये मैं अश्योर करता हूँ, आप देख भी सकते हैं 20 में से 10 चीज़ों का जो है वहाँ पे वो काम भी लगे और वो काम हो भी चुके हैं। ऐसे ही
जो बेसिक ग्रास रूट लेवल पे ये ऑफिसर्स अपनी जो पार की नज़र से ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उन प्रायोरिटीज़ को एड्रेस करने के लिए। नंबर 2 इज़ कि जो आप देखते हो कि इस बैक टू विलेज की मैंने एक बड़ी क्वालिटेटिव चीज़ ये देखी कि यूथ्स को इसमें डाला गया है। कुछ पैसा स्पेसिफिक अमाउंट इस बात के लिए रखा गया है कि इन यूथ्स के लिए फुटबॉल ग्राउंड किट्स जो हैं, और ये प्लेइंग मटेरियल, क्रिकेट किट हो गई, फुटबॉल किट्स हो गई, वॉलीबॉल किट्स होगी, ये यार वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट एल्स मतलब बाकी रही बात कि थोड़ी जो PRIs हैं इनका थोड़ा सा इनको एक नाराज़गी है, वो नाराज़गी गवर्नमेंट की उसमें नज़र में है और वो एड्रेस की जाएगी, ऐसी बात नहीं। यहाँ पे दुबे जी एक चीज़ और भी सुनने को मिली है कि बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ था, सेकंड हुआ था। बैक टू विलेज फर्स्ट के लिए पाइन सरपंच का ये कहना है, ये मेरा नहीं, ये जम्मू की जनता का और यूथ का कहना है कि वहाँ पे जो मुश्किलात थी वो अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई, ना फर्स्ट की ना सेकंड की, अब थर्ड स्टार्ट कर चुके हैं। और ये तक भी कहा जा रहा है कि जब हमारे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक जी आए, उसके बाद मुर्मू साहब आए, उन दोनों ने अपने लिफाफे में बैक टू विलेज फर्स्ट की जितनी भी परेशानियाँ हैं वो डाल दी और सेकंड की डालकर वो लेकर दिल्ली चले गए हैं। वो अभी तक भी क्लेरिफाई नहीं हो पाई हैं। अब थर्ड तो स्टार्ट कर दिया है, शायद मनोज सिन्हा साहब थर्ड के लेके चले जाएं, तो जनता यही सोच रही है कि हो क्या रहा है। नहीं, मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहूँगा। देखिए, जो पंचायत लेवल पे मैंने आपको यही बोला कि अब देखिए ना, 2 साल में तो आप बोलो कि हाँ जी ओवरऑलिंग हो जाएगी पूरी पंचायत की, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इतने रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास, इतने रिसोर्सेज नहीं है इतनी कि हाँ जी 2 साल में हर एक एक्सपेक्टेशन लोगों की बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप देखिए एक सिस्टम पहले प्लानिंग दिल्ली में हुआ करती थी, किसके लिए? इन पंचायत के लिए। अब प्लानिंग का आप देखो, प्लानिंग लेवल पे हम डिसेंट्रलाइज हो गए हैं कि यार जनता में ग्रास रूट लेवल पे जाके इन लोगों ने प्लानिंग की। और ऐसा नहीं है जो आप जो कह रहे हो, आप डाटा को उठा सकते हो। पिछले बार बैक टू विलेज में भी उसके लिए भी लोगों की जो लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स थे इन पंचायत में, जो 10-10, 20-20 सालों में नहीं हो गए थे, कोई कुछ जैसे पुल्स हैं नहीं हो गए थे, कल्वर्ट्स हैं नहीं हुई थी, MG नरेगा के कुछ काम अटके पड़े थे, वो कंप्लीट हुए हैं और लैंग्वेजिंग में उनके पास पैसा गया है। सिमिलरली इस बार जो प्रायोरिटीज़ आएंगी, कुछ तो हमारे जाने से पहले हो गई होंगी और कुछ हम अगर वहाँ हमें फील हुआ तो वो एक पर्टिकुलर डाटा के शेप में गवर्नमेंट जो है उसके इनपुट्स लेगी और वो एड्रेस की जाएगी। सर, जैसे कि दुबे जी आप विजिटिंग ऑफिसर हैं, आपका विज़िट होगा, आपके सामने तमाम जितने भी ग्रीवेंसेस हैं वो सामने आ जाएंगे, उसके बाद उस पर काम शुरू करेंगे। तो ये काम जो है ये कब शुरू होगा और ये इस काम की बुनियाद किस तरह की होगी और कितने वक्त के अंदर ये काम कंप्लीट करके देना पड़ेगा? अगर हम किसी रोड की बात करें, किसी कल्वर्ट की बात करें, किसी पुल की बात करें, तो क्या जो वहाँ पर एज ए कॉन्ट्रैक्टर होगा या कोई भी होंगे वो कितने वक्त में, क्योंकि ऐसी भी मुश्किलात का सामना देखने को मिल रहा है कि एक PMG की रोड है, वो सिर्फ उसका 5 साल का प्रोजेक्ट है, आज 10 साल गुजर गए, उसकी बिल्कुल ब्लैक टॉपिंग ही नहीं हुई है, लोग मुश्किलात से जूझ रहे हैं, एम्बुलेंस तक नहीं जा रही है। तो ये ना बड़े ग्राउंड ज़ीरो के सोशल ग्रीवेंसेस हैं। देखिए, ये ना बैक टू विलेज की एक खूबसूरती है कि मेरे जाने पे कुछ नहीं है, मेरे जाने से पहले वहाँ की प्रायोरिटीज़ जो पिछली बार प्रायोरिटीज़ हुई, हम गए तो हमें लगा कि ये चीज़ें यहाँ की रिक्वायरमेंट है, उन प्रायोरिटीज़ में से ही प्रोजेक्ट उठाए गए और अब वहाँ पे काम लग चुका है और वो काम ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गया है। अब तो ये हम थर्ड टाइम जाएंगे कि हमें लगेगा कि नहीं यार, इस बार अगर वहाँ पे 5 लैंग्वेजिंग का प्रोजेक्ट थे तो 3-4 का तो हो गया निपटारा, जो 2 बचे हैं अब उसको किस हेड में डालना और कैसे उसको और एक दूसरी बात ये है कि प्रशासन का पूरा इदारा चुस्ती में आ जाता है। आप सेक्रेटरीट से इतने बड़े बड़े लेवल के जब ऑफिसर्स जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें जान आती है। जब आपको पता है कि एक पंचायत में जो आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र है उसको लगता है मैं ही बास हूँ यहाँ का, ऐसे ही पटवारी साहब को भी लगता है यार मैं ही बास। अब जाएगा जब असिस्टेंट कमिश्नर जाएगा, जब DC वहाँ पे जाएंगे, जब कमिश्नर मैडम जाएंगे, जब एडवाइज़र साहब और बाकी लोग, तो मुझे बताओ आप चुस्ती फुस्ती आएगी कि नहीं आएगी? अगर नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा। और सरप्राइजिंगली
जब कुछ जगहों पे लोगों ने कंप्लेंट किया कि नहीं जी यहाँ पे ऐसा है कि फ़लाँ जो एग्रीकल्चर से बंदा नहीं आ रहा है या बाकी हॉर्टिकल्चर से नहीं आ रहा है, उनकी खिंचाई हुई और खिंचाई होने के बाद एक्शन हुआ उन पे यार। ये तो इस करके मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक सवाल है हमारे इस टॉपिक से हटकर। काफ़ी अच्छा, जब मैं आपके पास आया मुझे यहाँ पे आकर भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक अच्छे ऑफिसर हैं आपके। अगर दुबे जी एक ऑफिसर ना होते तो क्या होते? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मैं एक स्पोर्ट्स कोच ज़रूर होता, बट वो ड्यूरिंग द टाइम मैं थोड़ा सा हट गया वहाँ से, तो मुझे अब मैं इसमें केएस की एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई में लग गया। अगर मैं इस जगह पे नहीं होता तो 100% मैं बच्चों के साथ उनको कुछ सिखा रहा होता, फ़िज़िकल एक्सरसाइज सिखा रहा होता, योगा सिखा रहा होता, उनको अच्छा लाइफस्टाइल कैसे यूटिलाइज़ करना है, किस ढंग से अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है, उनको वो चीज़ें सिखा रहा होता। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे राकेश दुबे जी। और सबसे खूबसूरत सवाल मेरा आज का यही था कि दुबे जी अगर एक ऑफिसर ना होते तो क्या होते। बड़ा प्यारा जवाब मिला कि मैं एक स्पोर्ट का कोच होता, या फिर कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर दुबे जी का आज बहुत बड़ा नाम होता। लेकिन अपने डिपार्टमेंट में दुबे जी का काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी बड़ा कद है और एक ऊंचे ओहदे पे हैं इस वक्त फाइज किए हुए हैं, जहां से बैठकर पूरे जम्मू के अंदर काम कर रहे हैं एज ए असिस्टेंट कमिश्नर जनरल जम्मू। बात हुई बैक टू विलेज फर्स्ट फेज़ थर्ड पे। काफ़ी कम ऑफिसर्स ऐसे होते हैं कि जो अपनी बातचीत ऐसे मुद्दों पे रखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे हमसे ज़्यादा बढ़कर जनता के सवाल होते हैं। और जो हम ऑफिसर से पूछते हैं कि बैक टू फर्स्ट, बैक टू सेकंड में क्या तरक्की हुई है, जो आप बैक टू थर्ड के लिए आप निकल चुके हो, और उसी सब का जवाब मिल चुका है। खैर, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं और आप कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं। फ़िलहाल आप देखते रहें डेली तस्कीर न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।